तो भाई मेरा नाम है नारायण शर्मा, आप देख रहे हो नारायण अनफिल्टर्ड। आज बात होगी कि करियर वर्सेस लव। जब कोई लाइफ में हमारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब तुम्हें दो में से एक चीज़ चुननी होती है, या तो तुम करियर को चुन लो या तो तुम अपने लव को चुन लो और अपने करियर को रोक दो। इस बात पे मैं तुम्हें एक ट्रू एडवाइस देने वाला हूँ। थोड़ी बिटर रहेगी, थोड़ी स्वीट भी रहेगी, तुम्हारे हिसाब से तुम देख लेना तुम्हारे लिए कौन सी अच्छी रहेगी। पर मैं जो बताऊँ, अगर तुम उसे फॉलो करते हो तो मेरे दोस्त तुम ज़िंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करोगे, और इस चीज़ की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। देखो यार, सबसे पहले मैं तुम्हें यही कहता हूँ, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कि तुम्हें हमेशा ज़िंदगी में अपने आप को ऊपर रखना चाहिए, अपनी वैल्यू को ऊपर रखना चाहिए। इससे यही ड्राइव होता है कि जब भी तुम्हारी ऐसी सिचुएशन आए तो तुम्हें लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए अपने बारे में पहले, क्योंकि करियर भी इम्पॉर्टेंट होता है, लव भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट होता है। एक इमोशनल एस्पेक्ट है अगर लाइफ में, तो लव जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। बट अगर मेरे दोस्त जेब में पैसा नहीं है ना, तो लव भी चला जाता है लात मार के। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मूवीज़ में ऐसा होता है या इसलिए ऐसा होता है, भाई रियलिटी है। देखो, कोई भी बंदा या कोई भी बंदी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना पसंद करेगी। बंदियों की बात कर रहा हूँ, बंदे तो रह भी लेंगे। कोई भी बंदी ऐसे इंसान के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जो कि उसे कुछ सिक्योरिटी किसी भी तरीके की ना दे पाए। एक बहुत पुराना पता है और बहुत अच्छा थॉट है, अ मैन इज़ ऑलवेज लव्ड फॉर वॉट ही कैन डू फॉर यू। ठीक है, एक आदमी या फिर एक मर्द जो होता है वो तभी प्यार करा जाता है, वो इसी चीज़ के लिए प्यार करा जाता है कि वो तुम्हें क्या प्रोवाइड कर सकता है, दैट्स इट। उसके अलावा उसे कोई भी चीज़ नहीं ऐसी होती जिसके वजह से उसे लोग प्यार करते हैं, चाहे वो फिर मेल हो, मतलब कोई उनका बेटा हो, बच्चे हों, दोस्त हों, कोई भी हो। जब तक आप कुछ देते नहीं तब तक कोई भी प्रोवाइड नहीं करते कोई भी चीज़, तब तक कोई भी आपको पसंद या फिर प्यार नहीं करेगा। इस केस में आपके पास लव है ऑलरेडी, पर वो लव भी छोड़ के चला जाएगा मेरे भाई, अगर आपका करियर एक जगह पे नहीं है। अगर करियर के ऊपर बात आए ना, तो किसी को भी छोड़ देना, क्योंकि करियर इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी रिश्ता दोबारा बनाया जा सकता है। और अगर जिस हिसाब से मेरी ऑडियंस है जो कि 18 से 24 साल की है, तो मेरे दोस्त ये तुम्हारी कोई लव शव करने की उम्र नहीं है। ये सवाल आना भी नहीं चाहिए। अगर तुम 18 से 24 साल के हो तो ये लव शव की उम्र नहीं है, ये करियर की है। देखो, हमारे ना डायनेमिक्स ही बिगड़े हुए हैं। मूवी इंडस्ट्री ने क्या करा है कि अब 11-11, 14-14 साल के निब्बा निब्बी भैंचोद प्यार में लगे हुए हैं। उन्हें प्यार का झाड़ मतलब नहीं पता, लेकिन वो उन्हें प्यार करना होता है। ठीक है, और वही बकचोदी तुम लोग उसमें फंसे हुए हो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सब में पढ़ना गलत है, नहीं, ठीक है यार, अपना एक्सपीरियंस होता है, लाइफ का एक अलग एस्पेक्ट होता है, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाता हूँ। बट यहाँ पे अगर जब तुम्हारे करियर का सवाल आने लगता है ना, तो करियर मेरे भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि पहले करियर आता है, उसके बाद लव आता है कभी भी लाइफ की फेज़ में। अब तुम्हारे जहन में क्या है ना, कि तुम्हारा पहले लव आ गया है, इसकी वजह से तुम्हारा करियर हिंड्रेंस में आ रहा है। और भाई, जब करियर पे दिक्कत आए ना, तो लव को कभी मत चुनना। देखो, ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा कहीं बाहर जा रहे हो लॉन्ग टर्म में, अगर तुम सर्वाइव कर सकते हो, तुम्हें लगता है, तो ठीक है, रख सकते हो। बट तुम्हें लग रहा है कि यार ये लव की वजह से मेरा करियर ख़राब हो रहा है, अब ये लव जो हो गया ये थोड़ा गले में अटक रहा है, और मेरे को अपने करियर पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर इसके साथ अपना रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे भाई, लोग बदल जाते हैं, भाई लोग यूँ बदल जाते हैं, तुम अटके रह जाओगे। देखो, जो टाइम गया वो वापस आएगा नहीं। जो तेरा करियर एक बार ख़राब हो गया ना, वो दोबारा नहीं बना सकता तो उसी चीज़ पे, क्योंकि वो समय वापस नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इंसान वापस आ सकता है, इंसान बढ़िया तरीके से वापस आ सकता है। आज तेरा रिश्ता टूटा उसके साथ, कल को तू कामयाब हो जाएगा तो उससे रिश्ता बना सकता है वापस से। पर ये सोच कि अगर आज तेरा करियर ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो क्या तू यही मूवमेंट में आके अपना करियर वापस बना सकता है? क्या ये जो उम्र तू लाके जो लेके आज ख़त्म कर देगा उस इंसान के पीछे, क्या वो तू दोबारा से वो उम्र जी सकता है? नहीं जी सकता ना। तो फिर करियर और लव के बीच में डिफरेंस बचा ही नहीं मेरे भाई। तुम दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इमोशनली हाँ तुम्हें ज़रूरत हो सकती है, वो भी तब जब तुम इमोशनली ज़्यादा वीक होते हो। ये लव शव का बस एक आजकल दिखावा है। मैं सही बताऊँ, मेजॉरिटी चीज़ें लव तुम्हें 25 साल के बाद ही होना स्टार्ट होता है। मैं सही बताऊँ, जब तुम्हें लव का असली मतलब समझ आता है। उससे पहले तो बस वो देखा देखी का चूतियापा होता है, बस मैं सही बताऊँ, और कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ वो लोग होते हैं जिनके एक्चुअल में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जिनकी शादी वगैरह हो जाती है। पर यार देखो, हर किसी का नहीं ना, पर उनके लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं आई होती ना। अब तुम्हारे उसमें आ रही है कि तुम्हें करियर और लव में से एक चीज़ चुननी पड़ रही है, तो मेरे भाई फिर लव तो गया ना तेल लेने। लव का क्या काम है? लव दोबारा हो जाएगा। अब तुम सोचो करियर भी दूसरा मिल जाएगा, पर मेरे भाई उसके लिए क्यों रिस्क लेना? देखो,
मैं एक और बात कहूँगा तुम्हें यार, जिस इंसान को साथ रहना है वो तुम कोशिश करके साथ रह सकते हो, कुछ भी हो जाए, चाहे ज़मीन ऊपर से नीचे आ जाए, ठीक है। लोग अफेयर तक चला लेते हैं शादी के बाद, तो इस हद तक भी वो लोग चले जाते हैं, तो लव रह सकता है। लेकिन अगर करियर ख़त्म है ना, तो जो तुम्हारा लव है ना वो भी आगे कुछ नहीं दे पाएगा। तुम ना आगे शादी कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि चलो लड़की तुमने पटा ली, लड़के का बाप कैसे पटाओगे? लड़के का बाप कहेगा भैंचो तेरे अकाउंट में तो एक भी रुपया नहीं है, तेरे अकाउंट में तो इतने से रुपये हैं, इतने का तो मेरा खर्चा हो जाता है दिन का। फिर तू क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि नहीं यार तुम्हारी बंदी पटाए रखने के चक्कर में मैंने करियर पे ध्यान नहीं दिया, अब करियर पे ध्यान दूंगा। भाई गांड पे लात मार के भगा देगा वो तुझे, समझ रहा है? तो जब गांड पे लात पड़ी जाएगी तुझे पता है, तो फिर क्या मतलब है? फिर चुनो आराम से, करियर चुनो, कोशिश करो, अगर साइड में चल सकता है पार्ट टाइम में तो चलाओ, वरना कोई बात नहीं भाई, ज़िंदगी है चल जाता है यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग में लगता है पर यार वही है ना यार, कोई चीज़ करियर के बीच में आएगी तो फिर क्यों मतलब उस चीज़ का, कोई मतलब नहीं बनता ना उस चीज़ का। करियर से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं ब्रो, करियर पहले उसके बाद में सारी चीज़ें। चलो फिर आशा करता हूँ वीडियो तुम्हें समझ आई होगी। इसी के साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है, तब तक ख्याल रखो।